स्टैटिस्टिक को समझ गया, वो अपनी पूरी लाइफ गाइड को समझ गया। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा तो ये पार्ट 4 आपके लिए अधूरा है, क्योंकि पार्ट 1 में हमने समझा सोशल साइंस आखिर होता क्या है। पार्ट 2 में हमने देखा ये सब्जेक्ट हमारी डेली लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है। पार्ट 3 में हमने सीखा एसएसटी हमें कैसे स्मार्ट थिंकर एंड प्रॉब्लम सॉल्वर बनाती है। और अब फाइनली पार्ट 4 जो कि असली लेवल अप है। यहाँ हम सिर्फ कंसेप्ट को रिवाइज नहीं करेंगे बल्कि मास्टर करेंगे। अगर तुमने ये पूरी सीरीज पार्ट 1 से पार्ट 4 तक कंप्लीट कर दी तो एसएसटी अब तुम्हारी स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन जाएगी। तो फोकस के साथ एंड तक देखना, क्योंकि आज क्लैरिटी नहीं कॉन्फिडेंस मिलेगा। आज हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे सोशल लाइफ का रियल लाइफ में क्या रोल है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करते हैं नेशन बिल्डिंग की, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। सोशल साइंस हेल्प इन डेवलपिंग रिस्पॉन्सिबल एंड अवेयर सिटीजन। इट टीचेस इंडिविजुअल्स अबाउट देयर ड्यूटीज टुवर्ड्स सोसाइटी एंड नेशन। क्या कहता है देखते हैं। चलो, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा मैम हमारे कीवर्ड्स लिखवा देती ताकि हमें इजीली नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो और हम एग्जाम में क्या कर सके, फटाफट इसको रिकॉल करके समझ सके इसके अंदर लिखना क्या है। तो अभी भी आपको बता रही हूँ, ब्लू वाला की पॉइंट नोट डाउन करो। रोल ऑफ सोशल साइंस इन नेशन बिल्डिंग में मतलब है एसएसटी इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्सिबल प्लस अवेयर सिटीजन, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उसको अवेयर भी रहना है, ठीक है। क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मतलब सोशल साइंस हमें अपने राइट्स एंड ड्यूटी को समझने में हेल्प करती है, राइट। चलो सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ठीक है। इट प्रमोट्स वैल्यूज लाइक इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रीडम। These values are essential for a democratic country। क्या कह रहे हैं इजी लैंग्वेज में, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रीडम की रिस्पेक्ट करना सिखा रहे हैं, बस दैट्स इट। थर्ड पॉइंट देखो, एनकरेजिंग यूनिटी। इट एनकरेजेस यूनिट एंड नेशनल इंटीग्रेशन बाय प्रमोटिंग रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। दिस हेल्प इन मेंटेनिंग पीस एंड हार्मनी, राइट। देखो, एनकरेजिंग यूनिटी में आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट कल्चर्स की रिस्पेक्ट करने को बता रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी है तो ये पॉइंट्स और भी इलैबोरेट करके मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया हूं, तो पार्ट 1, 2, 3 जरूर देखना, ठीक है। चलो फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, अवेयरनेस ऑफ सोशल इशू। अब ये क्या है, सोशल साइंस क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इश्यूज लाइक पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। दिस अवेयरनेस लीड्स टू एक्शन एंड इंप्रूवमेंट, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं। अवेयरनेस ऑफ सोशल इश्यूज मतलब अंडरस्टैंड करते हैं कि सोसाइटी की कौन कौन से सोशल इशू हैं, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड पोल्यूशन, और इसके लिए हम क्या एक्शन एंड इंप्रूवमेंट लेते हैं, राइट। चलो सेकेंडली हम स्टार्ट करने वाले डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, ठीक है। चलो ये क्या देखते हैं, एनकरेजिंग क्वेश्चनिंग। व्हाट डज इट मीन? सोशल साइंस एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन एंड थिंक डीपली। इट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग कांसेप्ट्स बेटर। चलो देखते हैं। देखो, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग हमें बेसिकली कहता क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसके कीवर्ड्स लिख लो, थिंक प्लस एनालाइज प्लस डिसाइड, ठीक है। इन तीनों की बात ही नीचे होने वाली है। देखो, सबसे पहले थिंक की बात होगी। क्वेश्चनिंग मतलब आस्क हाउ एंड व्हाई इन एवरी सिचुएशन, मतलब हर सिचुएशन पे पूछने की आदत डालो, क्यों और कैसे। ये नहीं कि सिर्फ रट्टा मार लो, ठीक। इसी से तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, राइट। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा है। एनालिटिकल स्किल्स, इट डेवलप्स द एबिलिटी टू एनालाइज सिचुएशन एंड इंफॉर्मेशन लॉजिकली। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो पढ़ो क्या कहते हैं। देखिए, एनालिटिकल स्किल्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी सिचुएशन लॉजिकली। लॉजिकली सोचो, राइट। मतलब हर सिचुएशन को लॉजिकली समझो। थर्ड, interdependent thinking. Students learn to form their own opinion instead of blindly accept information. This provides confidence and clarity. Independent thinking का मतलब है don't follow blindly. अपनी खुद की सोच बनानी सीखो। It will definitely boost up your confidence, right? चलो आगे देखते हैं। देखो, रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब लाइफ में सिचुएशंस तो आएंगी पर उन्हें सॉल्व कैसे करना है ये हमें एसएसटी बताती है, राइट। चलो पढ़ते हैं इसको प्रैक्टिकली। रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम। सोशल साइंस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इट प्रोवाइड नॉलेज अबाउट देयर कॉजेज एंड इफेक्ट। क्या कह रहा है देखो, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी है आपको पता होगा कि मैम कीवर्ड्स लिखवा देती है। कीवर्ड्स लिखने से हमें तो बहुत आसानी हो जाती है, हमें नीचे का पढ़ना ही नहीं, हम सिर्फ कीवर्ड्स पढ़ा, हमें पता लग गया हमने याद क्या करना है, हमने लिखना क्या। देखो पढ़ते हैं। देखो, रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम
एनालाइज, सॉल्यूशन एंड टीम वर्क, और इसी की बात नीचे हो रही है। चलो देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करो प्रॉब्लम की और उसके बाद अंडरस्टैंड करो इसके क्या इफेक्ट्स होंगे और क्या इसके कॉजेज है, राइट। सेकंड पॉइंट देखो, एनालिटिकल स्किल्स, it develops the ability to analyze situation and information logically. This is important for decision making. Logical और practical solution find out करना is analytical skills. Think logically and practically to find solution is all about analytical. तभी कहते हैं अपनी analytical skills और अपनी critical thinking skills को develop करो. That is all about social science nowadays. चलो थर्ड पढ़ते हैं। Promoting cooperation. It promotes teamwork and cooperation in solving problems. Working together leads to better result. बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो, प्रमोटिंग कॉपरेशन से आपको साफ पता लगना चाहिए टीम वर्क की बात हो रही है यहाँ पर। अगर मान लो कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या उसको इंडिविजुअल देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। इंस्टीड हम टीम वर्क में काम कर रहे हैं तो वो बेटर रिजल्ट हमें देंगी। प्रॉब्लम को एनालाइज भी कर पाएंगी, सॉल्यूशन भी देंगी और हमारी टीम वर्क एट द एंड विंस। चलो अब हम पढ़ रहे हैं सोशल साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 101% चांसेस है इसके डायरेक्ट एग्जाम में आने के, राइट। अगर ये नहीं समझा तो सारा पढ़ा हुआ वेस्ट हो जाएगा। इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना। चलो समझते हैं। सबसे पहले क्या कहा है, सोशल साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है ना, सीधा समझ जाया करो, रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना है, एनवायरमेंट को बचाना है, ठीक है। पॉइंट्स याद कर लो, अपना बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन अंदर लिख के आना। चलो सबसे पहले मैं आपको सिखाती हूँ ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप। पहला पॉइंट, ठीक है, क्या कहता है, सोशल साइंस एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरमेंट। इट शोज हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट नेचर। क्या कह रहे हैं, ये कनेक्शन बताता है ह्यूमन और नेचर के बीच में क्या कनेक्शन है। हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट नेचर, ये तो आपको भी पता होगा, हम लोग कैसे नेचर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट डज इट थिंक, it encourages a proper use of natural resources. It's help in providing depletion and environmental change. देखो, responsible use of resources का मतलब क्या है, smart use of resources to conserve it for future. smart use करो, ओवर यूज मत करो, राइट। तो ये हमें सिखा रहा है यूज ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, रिस्पॉन्सिबल बनो। थर्ड पॉइंट देखो, अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इशू। वो क्या है, it creates awareness about issue like climate change and pollution. This awareness leads to better habits and policies, right? चलो देखो, अवेयरनेस हमें एनवायरमेंटल इश्यूज की होनी चाहिए, उसकी समझ रखनी चाहिए। क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, इन सब के बारे में अवेयरनेस क्रिएट होती है, राइट। देखो, सोशल साइंस जो है वो सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, अब आपकी प्रेजेंटली लाइफ गाइड है, राइट। ये हमें बेटर ह्यूमन और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने में हेल्प करेगी और अल्टीमेटली सोशल साइंस से हमारी सोसाइटी इंप्रूव होती है, राइट। तो कंक्लूजन में इजीली वे में पढ़ते हैं। देखो, ओवरऑल इंपॉर्टेंस, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल और कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी। इसका निचोड़ मैं आपको बताती हूँ। एसएससी का मतलब, सोशल साइंस का मतलब होता है बेटर ह्यूमन प्लस बेटर सोसाइटी, ठीक है। अच्छे इंडिविजुअल, अच्छे ह्यूमन हम लोग बनेंगे तो सोसाइटी अपने आप अच्छी हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट है ओवरऑल इंपॉर्टेंस, हर तरह से इंपॉर्टेंस देखना। नॉलेज प्लस वैल्यूज की ग्रोथ होती है इससे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, बेटर ह्यूमन प्लस रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअली। अगर बेटर ह्यूमन बनते हैं, हमें इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, थर्ड पॉइंट, जिसमें अवेयरनेस प्लस वैल्यूज के बारे में बताया गया। ये दोनों होंगी तो क्या हो जाएंगी, बेटर सोसाइटी, राइट। फाइनली गाइस, ये था हमारा कंप्लीट सोशल साइंस सीरीज। अगर आपने सच में ये चारों पार्ट समझ लिए तो ट्रस्ट मी, एसएससी अब आपका वीक सब्जेक्ट नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन बन चुका है। याद रखो, टॉपर वो नहीं जो ज्यादा पढ़ता है, टॉपर वो है जो सही समझता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।